नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। देखिए, बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है और अभी हमारी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय में। तो आइए कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी खुशी है और क्या महसूस कर रहे हैं। 20 सालों से नीतीश कुमार हैं और फिर से नीतीश कुमार आ चुके हैं और एनडीए की सरकार आ चुकी है। देखिए, हम लोगों ने नारा दिया था एनडीए संग नीतीश, ठीक है जी। तो 25 से 30 फिर से नीतीश होने जा रहा है। और बीजेपी को देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर 95 सीट हो गई हैं बीजेपी। दिखाइए बीजेपी के कार्यालय में किस तरह से टीवी देखा जा रहा है और ये आंकड़ों में देखिए कि किस तरह से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 95 और जेडीयू 82। तो इस तरह से लगभग ये हमारे आंकड़ा अभी रुझानों में दिखाई दे रहा है। ये हमारे केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों का असर है। और हमारी एनडीए की सरकार जो बिहार में है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, उसमें हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। चाहे वो उच्च जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, दलित हो, फिर महिलाएं हो या युवा हो या किसान हो, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग एकाएक पूरी तरीके से समझिए तो विपक्षी को खत्म ही कर दिए। इतना भी नहीं करना होता। देखिए, विपक्ष पहले से ही खत्म था। अच्छा। विपक्ष का एक सूत्री काम है बस जात आधारित। अरे भाई, निकलिए उस संस्करण से। अब जात पर राजनीति नहीं होती, अब विकास पर राजनीति होती है। बिहार अब विकास की राह पर है। अच्छा। 2005 से बिहार विकास की राह पर चल गया है और आगे भी चलता जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, विकास, एक बात कहा जाता है राजनीति में कि आदमी को जब विकास का लत लग जाता है तो वो किसी और चीज को, धर्म या जाति पे, उस चीज पे नहीं आदमी भटक पाता है। देखिए, आपको भटका नहीं पाता है। नहीं, क्या विकास के राह पे बिहार चल चुका है? एकदम। आप मैंडेट देखिए, बिहार का मैंडेट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ विकास पर वोट दिया गया है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान, मैं हाथ जोड़ के अपनी माताओं और युवा भाई बहनों को बहुत दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का, हमारी पूजनीय माताओं का, बहनों का और युवाओं का, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों ने 10,000 रुपये का जो फंड जारी किया रोजगार के लिए, अब 2 लाख रुपए का आशा लग चुका है। हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में, हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, सम्राट जी ने कहा भी और नीतीश जी ने कहा भी कि 10,000 रुपये किसी ने विपक्ष ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि लौटाना पड़ेगा। लेकिन हमारे नेताओं ने एक सुर में कहा कि लौटाना नहीं है, ऊपर से हम 2 लाख की सहायता देंगे बिजनेस के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी कार्यालय पूरी तरीके से झूम रहा है, पूरी तरीके से जश्न में डूबा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जो उल्लास आपको नजर आ रहा है बीजेपी कार्यालय में, ये जमीन स्तर से बूथ लेवल का कार्यकर्ता और से लेकर जिला लेवल और प्रदेश लेवल, यहाँ सारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। तो ये आपको दिखेगा और ये अभी शपथ ग्रहण तक आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। मैं रितेश रंजन, प्रदेश का संयोजक हूँ नमो ऐप का। और नमो ऐप के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 संवाद किए थे हमारे कार्यकर्ताओं से। पहला 15 अक्टूबर को आम कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ था प्रधानमंत्री जी का, नमो ऐप के माध्यम से ही। उसके बाद 23 अक्टूबर को युवा संवाद हुआ था हमारे युवा मित्रों के साथ भाजपा के। फिर 4 नवंबर को महिलाओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया था। तो ये संवाद ही कहीं ना कहीं इस जीत का असर तय किया। देखिए, संवाद इसलिए होता है कि ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, कार्यकर्ता उत्साहित रहें। वो नहीं, जमीनी स्तर पे लोग कनेक्ट हुए इसी प्रधानमंत्री के इस पहल के कारण। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत मानता है हमारे प्रधानमंत्री जी को।
ये थे हमारे साथ बीजेपी के पदाधिकारी हैं और बीजेपी कार्यालय में देखिए इस समय टीवी पे सभी लोग देख रहे हैं अपने किस तरह से बीजेपी परफॉर्म कर रही है। एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस चल रहा है अभी बीजेपी का। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब सरकार कब बनती है और शपथ ग्रहण कब होता है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। धन्यवाद।